ओहो, कुंद कुंद भगवान कहते हैं, भगवान मैं कैसे नहीं देखूं तुम्हारे लिए? ऐसी कौन सी वस्तु आपके अंदर है द्रव्य गुण पर्यायों में जो मेरे लिए देखने लायक ना हो? हर चीज तेरी देखने लायक है, हर चीज देखने लायक। आंखें देखो तो वो देखने लायक है, चरण देखो तो वो देखने लायक है, आपके मन के सोच के संबंध में सोचते हो तो वो भी करने लायक है। सब को द्रव्य गुण पर्याय जो जाना दिया अनहं तत्व गुणत्व पज्य ही सो जाना दिया पाणम। हे भगवान, मेरे दृष्टि दे दे कि मैं सदा तेरा ध्यान करता रहूं, तना तेरा ध्यान करता रहूं, तथा सदा तुझे देखता रहूं। और आज थोड़ी बहुत हमारी भी सुन लिया करो। चलो क्या सुने बताओ? चलो आज तुम्हें समय दे रहा हूं, तुम जो सुनाओगे सुनेगा, पर मुझे जिनवाणी की तरफ से मेरे कान नहीं हटे जाए। तुम जो सुनाओगे सुन लूंगा मैं, लेकिन मेरे मुनि व्रत पे जिनवाणी क्या कर रहा है बैठे बैठे सुन, क्या सुनाओगे बताओ? सुनाने लायक तुम्हारे पास है क्या, बता दो। कहो हे भगवान, हे गुरुदेव, आप मेरी कभी मत सुनना। मेरी बात सुनकर के मुझे दुर्भागा मत बनाना। हे भगवान, मेरी बात कभी मत सुनना आप। हे गुरुदेव, मेरी बात कभी मत सुनना आप, क्योंकि मेरी कोई बात तुम्हारे सुनने लायक है ही नहीं। मैं अपना नेचर बता रहा हूं तो सोच रहा हूं साल भर में जो मेरा नेचर है, तो मैं सोच रहा हूं नए वर्ष में अपने भक्तों को दे दूं। वसीयत दे रहा हूं तुम भक्तों को। हे भगवान, मेरी बात कभी मत सुनना, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा सुनाने लायक नहीं है जो तू सुन सके। तेरे कान बहुत पवित्र है, मेरी बातें बहुत गंदी हैं, मेरी बातों में राग द्वेष है, मेरी बातों में स्वार्थ है, मेरी बातों में कषाय है, मेरी बातों में पता नहीं क्या है। और तेरा कान कितना है बोलो? तुम्हारे गुरु के कान कैसे हैं? पवित्र है। हे भगवान, नहीं 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 गुरुदेव, नहीं भगवान, मेरे कान मेरी बात मत सुनना। बस मुझे एक आशीर्वाद दे दो कि मैं तेरी बात सदा सुनता रहूं। अंदर से समझ में आ रही कि बाहर से? सही बोल रहा है, बोलो ना, अंदर से आ रही ना? बोलो, भगवान गुरु अपनी बात सुनेगा, उसमें ज़्यादा हमारा कल्याण है कि हम गुरु की बात सुनेंगे तो उसमें ज़्यादा कल्याण है। स्वाभाविक है। भगवान अपनी बात सुनेगा तो मुझे नहीं दिखता कोई लाभ है, और भगवान की हमने एक वाणी भी सुन रही तो शायद बेड़ा पार है। हमें आम से मतलब है कि गुठली से? हमें अपने कल्याण से मतलब है। हमें अपने सुख चाहिए है, तो सुख हमारी बात सुनने से हम सुखी नहीं होंगे। गुरु की बात सुनेंगे तो हम जरूर सुखी हो जाएंगे। तुम्हें सुना दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने आते हैं तेरे लिए। करेगा महानुभाव, हम डूब जाएंगे। बहुत भारी है वो, हमारी नैया बहुत छोटी है, डूब जाएगी। और भगवान के हम रक्षक बन गए। एक क्षण को भी हमें भगवान की सेवा करने मिल गया तो हमारे जन्म जन्म उद्धार हो जाएंगे, हम तर जाएंगे। इसलिए आचार्य श्री की वो बात हमने मंत्र, मैं तो वैसे ही आचार्य श्री की हर बात को मंत्र मानता हूँ। जब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना, ये मत समझना भगवान मैं दुख मेटने के लिए तेरे दरवाजे आया हूँ, ये मत समझना कि मैं आंसू पुछवाने तेरे दरवाजे आया हूँ। मेरे आंसू बहुत गंदे हैं, तेरे हाथ बहुत पवित्र है, मैं पुछवाऊंगा। मेरे आंसू कैसे बोलो ना, बहुत गंदे हैं, मैं तेरे हाथों से पुछवाऊंगा, तेरे हाथ पवित्र हैं।
मेरी कहानी बहुत दुख भरी है और मेरी ये दुख भरी कहानी के अतीत के बहुत गंदे कारनामे हैं, ये तेरे से सफाई नहीं कराऊंगा। इसलिए ये मत समझो भगवान, मैं तेरे दरवाजे दुख मेटने आया हूं, सुख पाने आया हूं, ये भी मेरी तमन्ना नहीं है। मेरी कुवत इतनी थी, मेरी इच्छा इतनी थी, मेरा लक्ष्य इतना था कि बस जो कुछ भी हूं तेरे चरणों तक पहुंच जाऊं, बस तेरे चरणों तक पहुंच जाऊं। रोने का डर नहीं है, रोऊं तो तेरे चरणों में पहुंचूं। धर्मराज कहते गुरुदेव, अब हनुमान जी ये भीम हमारा थोड़ा सा मोटी बुद्धि का है, इसने आपको यूजलेस समझा। भीम कहता भैया क्या काम किए हनुमान जी? वो कह रहा है हम कुछ भी नहीं करेंगे। वो तो कह रहा है दुर्योधन भी अच्छा है, आप भी अच्छे हो, न्याय अन्याय में कोई फर्क नहीं। वो तो न्याय अन्याय में कोई फर्क नहीं, क्या काम किए हनुमान जी? धर्मराज जी ने हनुमान जी से माफी मांगी कि भगवान इस मंझले भैया की बुराई मत मानना, ये मोटी बुद्धि है। नहीं नहीं, हनुमान जी कहते उसने सही कहा है, मैं क्या काम का हूं, मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं, कोई मरे जिंदा रहे, क्योंकि मैं तो स्थिर हूं। जन्म रहना में भी क्या फर्क, मरने में भी क्या फर्क है? मरने में क्या फर्क है? थोड़ी देर के लिए मरता है, बाद में कहीं जन्म जाता है। ज्ञानी मरने को बुरा क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो जानता है मर जन्मेगा, जो मरा है वो कहीं ना कहीं जन्म, इसलिए कोई रोने का सवाल ही नहीं। यहां मरण है, वहां जन्म। तो धर्मराज कहते हनुमान जी, मैं आपको जीतने के लिए नहीं ले चल रहा हूं, आप मेरे पक्ष में लड़ें ये भी मैं नहीं कहूंगा, आप मेरे लिए शस्त्र उठाए इतना निकृष्ट मैं नहीं हूं। मेरे छोटे से घर की परिवार की लड़ाई के लिए आप जैसी शक्ति को दांव पर लगाऊं, ये मेरे करने। हमारे घर की लड़ाई है, राजगद्दी काय की लड़ाई है। पांचों पांडव चाहते कि नहीं चल हम लड़ेंगे तो नहीं, लेकिन राजगद्दी छोड़ते, काय की लड़ाई है, छोड़ देते। महाभारत की लड़ाई बिल्कुल बेकार की लड़ाई थी, छोड़ देते, वनवास में चले जाते। इसलिए हनुमान जी इतनी सी घर की लड़ाई में घर की संपत्ति की लड़ाई में आप जैसी शक्ति को शस्त्र उठाने ही कहूँ, नहीं भगवान आप मेरे पक्ष में लड़े नहीं, ये तो घर की लड़ाई है, भगवान को बीच में कहाँ से लाऊं? तो फिर क्या बात है? बस मैं मरूं तो तेरे चरणों में मरूं, मैं हारूं तो तेरे सामने हारूं, मेरा जो कुछ भी हो बस तेरे सामने हो, बस। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।